मन प्रति क्षण चलता है, एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेता है। मन को एक गति भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम यदि कहें गति, यानी प्रति क्षण गतिमान रहता है। तुम बैठे हो मगर मन नहीं बैठा है, तुम सो रहे हो मगर मन नहीं सोया है। तुम्हारी गहरी निद्रा में वो चलता है मगर तुम्हें पता नहीं चलता। मन जब थोड़ी नींद कम होती है तो सपने आने लगते हैं। ये सपने कौन दिखा रहा है? मन चल रहा है और उतना ही सजीव रहता है जितना आप नींद से उठकर जागृत अवस्था में रहते हैं। मन उतना ही सजीव रहता है। शरीर गाफिल रहता है मगर मन गाफिल नहीं होता है। जब आप सपना देखते हो तो सपने में ये पता चलता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। उस समय क्रोध भी आता है, भोजन भी करते हो, मांग कर भी खाते हो, डरते भी हो, प्रेम भी करते हो। उस समय आपको ये लगता ही नहीं कि ये सपना है। जब नींद खुलती है तब पता चलता है, अरे मैं तो सपना देख रहा था। तो इस मन को अपने अनुसार कैसे चलाया जाए, ये जिंदगी में ये कला आनी चाहिए। मन सबके पास है मगर आपका मन आपके अनुसार नहीं चलता है। आप चाहते हुए भी अपने मन को अपने अनुसार नहीं चलाते हो। चला सकते हो मगर चलाते नहीं हो। उसके लिए ज्ञान चाहिए, दिशा चाहिए, विचार चाहिए, ज्ञान की कुछ बातें चाहिए। बिना इसके संभव नहीं है। तो जो स्वाध्याय है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो हमें दिशा देता है। वो हमें ध्यान के लिए तैयार करता है कि यदि मन को अपने अनुसार चलाना है तो तुम्हें क्या करना होगा। नॉर्मली इंसान सारे परिवार को अपने अनुसार चलाना चाहता है। पत्नी कहती है मेरे अनुसार चलो, पति कहता अच्छा मैं पति हूँ, मेरे अनुसार चलो। उसका पिता कहता है मैं बड़ा हूँ घर का, मेरे अनुसार चलो। माँ कहती मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी मान लिया करो। सारी दुनिया दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहती है मगर तुम अपने मन को अपने अनुसार चलाना तो सीख लो पहले। जो दूसरों को अपने अनुसार चलाए वो पराधीन, और जो अपने मन को अपने अनुसार चलाए वो स्वाधीन। सामने वाला तुम्हारे अधीन होगा तो तुम्हारे अनुसार चल लेगा, और जब तुम कमज़ोर हो जाओगे वो बलवान हो जाएगा तो फिर वो तुम्हें अपने अनुसार चलाएगा। वहाँ निर्बल और सबल का मामला काम करेगा। वहाँ तुम विजेता स्थायी नहीं हो। लेकिन यदि मन को अपने अनुसार चलाना सीख लिया तो तुम विजेता कहलाओगे। और ऐसे विजेता जो भगवान बनते हैं, ऐसे विजेता अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने अनुसार चलाने वाला ही भगवान बनता है। दूसरों को अपने अनुसार चलाने वाला भगवान नहीं बनता है। तो चर्चा ध्यान की चल रही है कि ध्यान चर्चा चत्तारी शरणम पर करनी है कि संसार में 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं। संसार में कोई शरण नहीं है। जब भी काम आएगा तो ये 4 शरण ही काम आएगी। ये दिखती नहीं है। मतलब अरिहंत भगवान तो प्रतिमा के रूप में है, सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी वो भी
ये आपके लिए करते हुए कुछ नहीं दिखेंगे, लेकिन होगा यहीं से। बात समझ में आई कि नहीं आई? करते हुए नहीं दिखेंगे कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब भी होगा एक गणित बिल्कुल अलग है, एक गणित अलग है। अब मंदिर में भगवान जी बैठे हैं, कभी किसी को कुछ देते हुए दिखते हैं? कुछ दे रहे हैं? नहीं, फिर भी हम उनकी शरण में जा रहे हैं। उनका आभा मंडल ही इतना तेजवान है, इतना तेजवान है कि उनके आभा मंडल के अंदर जो आ जाता है उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। ये तो प्रतिमा है। जब साक्षात परमात्मा होते हैं तो उनका आभा मंडल इतना तेज होता है कि शरीर की किसी तरह की कोई बीमारी हो और उनके आभा मंडल के अंदर आ गए तो बीमारी ठीक हो जाती है। कुबड़ भी होगी, यदि किसी को कुबड़ हो तो वो कभी ठीक नहीं होती है, नहीं होती ना, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन कुबड़ जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। जो जन्म का अंधा है उसकी आंखें आ जाती हैं, जो लूला होता है जिसका आधा हाथ नहीं होता है उसका हाथ आ जाता है, जो प्रभु के आभा मंडल प्रभु के चरणों में आ जाता है तो उसके हाथ धन संपत्ति सब मिल जाती है। ये साक्षात तीर्थंकर का प्रभाव है और उन्हीं तीर्थंकर की प्रतिकृति आज हमारे मंदिर में विराजमान है। यहाँ उनके देवी देवता भक्त जो यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बंधुओं, चत्तारी शरणम पवज्झामि। संसार में कितनी शरण है? 4। अरिहंत शरणम पवज्झामि। ध्यान करने के पहले ये समझना होगा कि अरिहंत भगवान कौन है। अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन कर दिया है। जिन्होंने 4 घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का हनन कर दिया है वे अरिहंत, जो साक्षात हमारी आत्मा के गुणों का घात कर रहे थे, हमें जो सत्य नहीं देखने दे रहे थे, जो हमें सत्य ज्ञान नहीं होने दे रहे थे, जो हमारी शक्ति को ढांक कर रखे हुए थे, और जो हमें सत्य नज़र नहीं आने दे रहे थे। तो ऐसे 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ, प्राप्त होता हूँ, ऐसा भाव मन में पढ़ते हुए लाना चाहिए। सिद्ध भगवान कौन है? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। 8 कर्म, शरीर जो मिला है वो किसके उदय में मिला है? कर्मों के उदय में मिला है। आयु जो मिली है किसके उदय में मिली है? कर्मों के उदय में मिली है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो मिला है वो किसके उदय में मिला है? वो भी कर्मों के उदय में मिला है। साता वेदनी असाता वेदनी किसके उदय में? कर्मों के उदय में। तो जिन्होंने घातिया और अघातिया दोनों तरह के कर्मों का नाश कर दिया है और जिनका शरीर ही छूट गया है ही नहीं है शरीर। कल मेरे से किसी ने कहा, बोले घुटने में तेल लगवा लो, घुटना क्या हो जाएगा? घुटना ठीक हो जाएगा। नहीं, घुटना मिट जाएगा। घुटना मिट जाएगा। अब मैंने कहा घुटना मिटने का तो अभी समय नहीं है। घुटना कब मिटेगा? जब सिद्ध भगवान बन जाएंगे, है तब घुटना मिट जाएगा। अभी दर्द में बैठने की बात करो, अभी घुटना बैठने का मामला तो संभव नहीं है, क्योंकि जब सिद्ध बनेंगे तब घुटना मिटेगा। ना हाथ रहेंगे ना पांव रहेंगे, कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा। अब शरीर का काम ही नहीं बचा है। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। अब जब शरीर ही नहीं है तो जन्म मृत्यु भी नहीं है। अनंत काल के लिए, अनंत सुख में लीन होने के लिए पहुंच गए सिद्धालय में, ऐसे सिद्ध भगवान। तो सिद्ध शरणम पवज्झामि, शाहू शरणम पवज्झामि, इसमें आचार्य, उपाध्याय,
साधु परमेष्ठी को ध्यान में रखो और उनके लिए विचार करो कि मैं साधु की शरण को प्राप्त होता हूँ और केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्झामि, केवली के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। चलिए आज आपको ध्यान करवाती हूँ। आसन लगा लीजिए। यदि पद्मासन में बैठ सको तो बैठ जाओ। हाँ, बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, जबरदस्ती नहीं है। आप जिस आसन में बैठ सकते हो उस आसन में जिसमें आपको स्थिरता बने और आपको तकलीफ ना हो। और धीरे धीरे यदि पद्मासन आप लगाएंगे, धीरे धीरे स्थिरता बनेगी, आसन भी सिद्ध होगा, तो लगाए तो बहुत अच्छी बात है। आंख बंद कर लें। 3 बार ओंकार ध्वनि, एक बार हम, एक बार आप। शांत शांत, बिल्कुल शांत। अपने मन को आराम दें। चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए, अकड़न नहीं होनी चाहिए शरीर में। रिलैक्स। दिमाग की नसें बिल्कुल ढीली होनी चाहिए, बिल्कुल शांत। अपनी श्वासों को देखिए। एक श्वास जा रही है, एक श्वास आ रही है। आती हुई श्वास जीवन और जाती हुई श्वास मृत्यु। एक माला है, एक एक मोती जैसे कम होता जाता है, वैसे ही एक एक श्वास हमारी कम हो रही है। इस श्वासों की डोरी से आत्मा और शरीर का संबंध बना हुआ है। जब तक इस शरीर में ये श्वास चल रही है, तब तक आत्मा इस शरीर में स्थित रहेगी। देखिए इन श्वासों को। ध्यान का अभ्यास होने पर शरीर में जाने वाली वायु कहाँ कहाँ जाती है वो भी नज़र आने लगेगा। प्रथम आप केवल श्वासों को ध्यान से देखिए। चलिए श्वासों पर नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। आती हुई श्वास में बोलना है नमो अरिहंताड़म। जाती हुई श्वास में नमो सिद्धाड़म। आती हुई श्वास में नमो आयरियाड़म। जाती हुई श्वास में नमो उवज्झायाड़म। आती हुई श्वास में नमो लोए और जाती हुई श्वास में सव्यशाहुणम। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। ऐसे आप प्रथम 5 बार पढ़िए।
आती हुई श्वास में नमो अरिहंताणम, जाती हुई श्वास में नमो सिद्धाणम, आती हुई में नमो ऐरियाणम, जाती हुई में नमो वज्झायाणम, आती हुई में नमो लोए और जाती हुई में सव्यशाहुणम। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वे भी सभी आंखें बंद करके बैठें और नमोकार मंत्र का ध्यान श्वासों पर करें। मन की स्थिरता श्वास के साथ में करने पर अधिक बनती है, इसलिए श्वास और मन को साथ लेकर जब परमात्मा का स्मरण किया जाता है तो मन एकदम स्थिर होकर प्रभु का स्मरण करता है। प्रतिदिन इसी तरह 9 बार, 27 बार अथवा 108 बार श्वासों पर ध्यान नमोकार मंत्र का लगाने से ध्यान की सिद्धि होती है, मन की चंचलता नष्ट होती है, वचनों पर शक्ति प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, चिंताएं मिटती हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। चलिए अब भावपूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद रहेंगी। हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम। बोलेगा कोई नहीं, बस ध्यान करेंगे। देखिए अरिहंत भगवान को अपने आँखों के आगे उनकी तस्वीर लाइए। आपने जितने जितने तीर्थों के दर्शन किए हैं और जो जहाँ जहाँ की स्मरण हैं प्रतिमाएं, उनको स्मरण कीजिए। जहाजपुर वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान को अपने आगे लाकर उन्हें नमस्कार कीजिए, या आप जहाजपुर के मंदिर में आकर भावपूर्वक और नमस्कार कीजिए। नमो अरिहंताणम। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। आपने अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति को प्राप्त किया। प्रभु आपने अनंत सुख स्वयं के द्वारा प्राप्त किया और मैं सुख संसार में ढूंढता हूँ। आपने अनंत शक्ति कर्म को नाश करके प्राप्त की, अंतराय कर्म को नाश के प्राप्त की, और मैं शक्ति को प्राप्त करने के लिए गोलियां खाता हूँ, दवा खाता हूँ, पौष्टिक भोजन करता हूँ, फिर भी कमज़ोर रहता हूँ। आपको देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि शक्ति भोजन से नहीं बल्कि तपस्या से आती है। अनंत सुखी, जितने सुखी आप हैं प्रभु, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। देखिए प्रभु की मुद्रा कैसी मुस्कुरा रही है।
ये आत्मा के आनंद को बता रही है कि प्रभु को आत्मा के ध्यान में कितना आनंद आ रहा है, ये उसको बता रही है। नमो सिद्धारम, एक बहुत बड़ा समुद्र, उसके बीच में बहुत बड़ा कमल, कमल की कर्णिका पर एक सिंहासन और उसमें शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा, 8 कर्मों से रहित आत्मा, शरीर से रहित आत्मा विराजमान करके, और देखिए कि ये शुद्ध स्वरूपी सिद्ध भगवान है। नमो सिद्धारम, जितने कष्ट हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, ये शरीर के माध्यम से आती हैं और ये सब कर्म मिलकर आत्मा को दुखी करते हैं। प्रभु, आपने ऐसा रास्ता अपनाया कि जहाँ से दुख पीड़ाएं आती थी, आपने वो रास्ता ही छोड़ दिया और अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, कृतकृत्य हो गए। अनंत सुखी की भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है और दुखी व्यक्ति की सेवा करने से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अनंत सुखी अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान की भक्ति करूं ताकि मुझे भी अनंत सुख का रास्ता प्राप्त हो, मैं भी इनके मार्ग पर चलूं और मैं भी इनके पीछे पीछे सिद्धालय में विराजमान हो जाऊं। नमो आयरी आड़म, आचार्य परमेष्ठी की तस्वीर अपने आँखों के आगे लाइए। आचार्य परमेष्ठी स्वयं मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, 36 मूल गुणों का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी मुक्ति के पथ पर चलाते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रायश्चित देते हैं। स्वयं ध्यान करते हैं, शिष्यों को कराते हैं, स्वयं तपस्या करते हैं, शिष्यों को कराते हैं, स्वयं पापों से बचते हैं, शिष्यों को बचाते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो वज्रायाणम, उपाध्याय परमेष्ठी परम ज्ञानी, 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी स्वयं पढ़ते हैं और संग में रहने वाले सभी शिष्यों को पढ़ाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं। कोई अज्ञानी ना रह जाए, ज्ञान प्राप्त करके सभी आत्मा का ध्यान करें। पापों से बचने के लिए एक ही रास्ता है स्वाध्याय का, स्वयं से जुड़ने के लिए एक ही रास्ता है स्वाध्याय का, संसार के दुख से बचने का एक ही रास्ता है स्वाध्याय का। यहीं से परमात्मा की पहचान होती है, स्वाध्याय से आत्मा की पहचान होती है, स्वाध्याय से पापों से बचने के उपाय मिलते हैं और स्वाध्याय से जीवन का उत्थान होता है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी संघ के सभी शिष्यों को स्वाध्याय कराते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो लोए सब्बशाहुणम, लोक में विराजमान सभी साधुओं को नमस्कार हो। ज्ञान ध्यान तप में लीन, हमेशा पढ़ते रहते हैं, पढ़कर उठते हैं, तपस्या करने बैठ जाते हैं, ध्यान करने बैठ जाते हैं और मोक्ष जाना है, अनंत सुख की प्राप्ति करनी है।
इसलिए मौन ज़्यादा रहते हैं, व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करते हैं, आत्मा से संबंधित विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, और कोई ना करे तो वे मौन हो जाते हैं। इस तरह साधु परमेष्ठी को बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम। देखते जाइए, सामने अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिनवाणी रखी हुई है, और हाथ जोड़कर उनका मंगल स्वीकार करते जाइए। अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। बस प्रभु आप ही मंगल हो, आपसे ही मंगल होगा, कहीं और से कुछ भी मंगल नहीं होने वाला है। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंत लोगुत्तमा, अरिहंत ही उत्तम है। सिद्ध लोगुत्तमा, सिद्ध ही उत्तम है। साहु लोगुत्तमा, साधु परमेष्ठी ही उत्तम है। और केवली पर्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, और जिनवाणी भगवान की वाणी ही उत्तम है। चत्तारि शरणम पवज्झामि। हे परमात्मा, अनंत काल से भटक रहा था, कोई महान पुण्य के उदय से आपकी शरण मुझे प्राप्त हुई है। मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। अरिहंत शरणम पवज्झामि। हे प्रभु, बस आप ही मेरे लिए शरण हो, मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। स्वीकार करो नाथ, स्वीकार करो, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस आपकी शरण में रहूँगा। जो आज्ञा करेंगे वही करूँगा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। विचार करें, मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। अंदर आत्मा से अनुभव करें कि मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। और जब कभी मंदिर जाएं तो मंदिर में जाकर झुककर नमस्कार करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, अरिहंत शरणम पवज्झामि। एक बार बोलें, दो बार बोलें, मन में विचार करते रहें, अरिहंत शरणम पवज्झामि, अरिहंत शरणम पवज्झामि। अब मेरा यही रक्षा कवच है, अब मेरी यही शरण है, अब मैं इनकी शरण में रहूँगा। जब भी संसार के काम से थोड़ी देर के लिए भी निवृत्त हो तो अरिहंत शरणम पवज्झामि पहुँच करके वहाँ बैठ जाओ और अपने आप को महसूस करो कि मेरी आत्मा प्रभु की शरण में बैठी है। सिद्ध शरणम पवज्झामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। भगवान, भले ही आप सिद्धालय में विराजमान हैं, लेकिन मेरी आत्मा सिद्धालय में पहुंचकर यहीं से भावपूर्वक आपकी शरण को प्राप्त होती है। मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्ध शरणम पवज्झामि, सिद्ध शरणम पवज्झामि, साहु शरणम पवज्झामि। जितने हमारे गुरु हैं, जितने हमारे तपस्वी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। केवली पर्णत्तो धम्मम शरणम पवज्झामि, मैं केवली के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। हे जिनवाणी माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसे ज्ञान देती है, उसे चलना सिखाती है, हे जिनवाणी माँ, मुझे भी मोक्ष के मार्ग पर चलना सिखाओ, मुझे भी ज्ञान दो, मुझे भी पापों से बचाओ और मैं भी अनंत सुखी होना चाहता हूँ। चत्तारि शरणम पवज्झामि, चत्तारि शरणम पवज्झामि। चलिए 3 बार ओंकार ध्वनि करके आप स्वयं कीजिए।
इस तरह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, हथेलियाँ मसल करके अपनी आंखों पर लगाएं। जितनी देर आप ध्यान में थे, आपको कुछ याद आया? संसार याद आया, दुख याद आया, परेशानी याद आई, संकट याद आए? नहीं आए। ऐसा लगता है कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए। ध्यान करने पर क्या महसूस होता है? एक ध्यान की दुनिया अलग है, जैसे सपने की दुनिया अलग है। सपने की दुनिया में तुम होश में नहीं रहते हो, दुनिया चलती है। फिर आँख खोलकर जीते हो तो वो दुनिया अलग है। लेकिन जाग करके जब ध्यान में बैठते हो तो ये दुनिया अलग है। जब तुम जाग करके आँख खोलकर जीते हो, वो तुम कर्मों के फल में जी रहे हो। जैसा कर्म करारा है तुम वैसे जी रहे हो। लेकिन सपने में कर्म ही चल रहा है। लेकिन जब आप से और समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से, तो संसार तो चलता था, चलता है और चलता रहेगा। हम नहीं थे तब भी चल रहा था, हम हैं तब भी चल रहा, हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। तो ये तो चलता रहेगा। हमारे करने कराने से थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा है सबको, बाकी हम करता नहीं है। इसीलिए जबलों न रोग जरा गहे तबलों झटिती निज हित करो। अपना हित कर लो, यानी ध्यान कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो, जाप कर लो। शरीर में कान का, रहने में मकान का और करने में ध्यान का। मंत्रों में, शास्त्रों में समय सार का, बिजली में तार का और मंत्रों में नमोकार का, खेत में धान का, शादी में पान का और करने में नमोकार मंत्र के ध्यान का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।